देखिए, अगर आप किसी भी रैंडम गर्ल से बात करना चाह रहे हो, अगर किसी लड़की से बात करना चाह रहे हो, वो ग्रुप में खड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है, या फिर किसी भी इंसान से बात करना चाह रहे हो और उसके अट्रैक्शन से आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए हो, उसका अट्रैक्शन आप पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बात की शुरुआत करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा नर्वस सा फील कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और प्रूव्ड टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे मैंने भी कई बार यूज़ करा हुआ है और मेरा जो फ्रेंड है ना, उसने भी कई बार यूज़ करा हुआ है। उसने मुझे ये ट्रिक सजेस्ट करी थी कि ये अपनी जो व्यूअर्स है ना, उन्हें ज़रूर से ही बता। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, ये 100% वर्क जरूर से ही करेगी। अगर आप किसी से ही बात करना चाह रहे हो ना, तो आपकी बात जरूर सी हो जाएगी और उस पर्सन को ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि आपकी इंटेंशंस गलत हैं या फिर आप गलत मोटिव से उसके पास गए हो, गलत तरीके से उससे बात कर रहे हो। ठीक है, आगे भी आपकी बात चलती रहेगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा इंसान, कोई गर्ल किसी ग्रुप में खड़ी हुई है और उस ग्रुप के अंदर समझ लो कि 5 लड़कियां हैं या फिर 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां या फिर कोई भी हैं, उसके अंदर से आपको ये चूज़ करना होगा कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल सी, मतलब लुक वाइज देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा नॉर्मल सी लड़की कौन सी लग रही है, जिसका रंग भी थोड़ा जिसे कहते हैं डार्क सा है और मतलब फैशन भी वो कम कर रही है, नॉर्मल सी सादी सी लग रही है, जिसको देखकर ज़्यादा लोग भाव नहीं देंगे। आपको क्या करना है, आपको माइंड गेम खेलना है, आपको उसी से बात करनी है। अगर आपको कुछ पूछना है ना, टॉकिंग करनी है या फिर कॉलेज में हो या फिर किसी भी चीज़ में, उन लड़कियों से बात नहीं करनी है जो जिससे आप करना चाह रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बढ़िया है, उससे नहीं, बल्कि जो साइड में खड़ी हुई है ना, इसको कोई भी भाव नहीं देगा, उससे जाके बात करनी है और एज अ क्रियोसिटी के साथ। तो उनको ऐसा सिग्नल जाएगा कि हम भी तो खड़े हैं, मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या कमी इसको दिखी कि ये इससे बात कर रहा है, मतलब इससे कोई भी बात नहीं करता है। तो पहली चीज़ तो उनके दिमाग में ये जाएगी और दूसरा उन्हें ये समझ में आएगा कि ये भेदभाव वाला नहीं है, मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे पागल नहीं है ये, मतलब जैसे कहते हैं एज अ ह्यूमन हर इंसान को देखता है, इसकी नज़रों में सब समान है। तभी ये इसके पास गया ना, इसने अगलीनेस को नहीं देखा, इसने ब्यूटीफुल अगलीनेस उन चीज़ों पे फोकस नहीं करा, इसे कुछ पूछना था और इसे दिखी और इसने बात करा जाके। तो वहाँ पर वो देखना, वो सामने से बोलना शुरू कर देगी और ये प्रूव्ड है, मैंने भी आजमाया हुआ है और दोस्त ने भी आजमाया हुआ है। तो आप आजमा के देखना, वो पूरा ही ग्रुप सामने से आपसे बात करना शुरू कर देगा और एक्चुअल में जिस लड़की से आप बात करना चाह रहे थे ना, वो भी बोलने लगेगी और आप भी बोलने लगोगे। वहाँ पर आपको कुछ जिसे कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम फील होगा, क्योंकि आपने किसी और से बात करी जाके और उसने सामने से आपसे बोला, आपको अटेंशन दी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, इसे यूज़ करके जरूर से ही देखना। और इसके बाद क्या होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि वो नहीं ही बोलेगी, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि उसके पास गए, उससे कुछ पूछा जो थोड़ी नॉर्मल सी लग रही थी और वो नहीं बोली, वो उधर मुंह घुमा लिया और आप उसको बुला रहे हो कि आप बता दो ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं, बल्कि थोड़ा कोशिश करना है, 1-2 बार उसकी तरफ देखना बोलते समय, अगर वो ना बोले तो वहाँ पर वापस आ जाना। इसका मतलब सीधा ये समझ लेना कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड होगी तो ज़रूर से ही बोलेगी, क्योंकि आपने उसको पूरी तरीके से मौका दे दिया है बोलने का। अगर आप उससे डायरेक्टली जाकर बोलते हो, इन द केस अगर आप डायरेक्टली भी बोलते हो ना, तो उसको थोड़ा अजीब सा फील हो सकता है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, इसने मेरे से डायरेक्टली क्यों बोला, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे पागल तो नहीं है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करना चाह रहा है, कहीं ये मतलब फिजिकली इन्वॉल्व तो नहीं होना चाह रहा है, रिलेशनशिप वगैरह बहुत कुछ डायरेक्टली आज के दिमाग में सोसाइटी इसी तरीके से बिल्ड हुई है, बहुत कुछ घूमने ही लगता है। आपको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन अगर आप एक सिंपल सी लड़की से बात कर रहे हो, एक नॉर्मल सी, तो उसके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि हाँ यार सिंपल सी है, तो इससे ये क्या ही मोटिव हो सकता है, मतलब नॉर्मली एड्रेस ही पूछना चाह रहा है, इसकी इंटेंशंस बिल्कुल ही साफ़ है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक आप सामने वाले को, लड़की को ये नहीं बता देते हो ना कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल ही साफ़ है, आप एज अ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो, आपके उसके पीछे दिमाग में और कुछ लोचा नहीं है, मतलब आप अपने पीछे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहे हो कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिजिकल रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड वगैरह सब जो सोचना शुरू कर देते हैं ना, ये आपके दिमाग में नहीं है। तब तक आप ये क्लियर नहीं कर देते हो, तब तक कोई भी आपसे बात करेगा ही नहीं। और बात अगर करना भी शुरू हो गया तो आप कहीं ना कहीं कुछ गुड़ गोबर कर ही दोगे, क्योंकि आपका दिमाग प्रेशर डालेगा ना कि जल्द से जल्द इसको इम्प्रेस कर, जल्द से जल्द इसको गर्लफ्रेंड बना या फिर जल्द से जल्द आगे बढ़, ये चीज़ होगी। और बोनस के तौर पर एक और बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक बता देता हूँ, जिसे मैं हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, आप भी यूज़ करोगे, आपको रिजल्ट जरूर से ही दिखेगा। ये ट्रिक पता है क्या करेगी, आपको सामने वाले की नज़रों में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बना देगी। रियली में वो ऐसा समझेगा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंसान हो जो उसकी लाइफ में आए। वो आपको बोलेगा भी, सामने से ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, उन्होंने सामने से ही बोला कि आप वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप जैसे लोग मतलब कम ही है इस दुनिया में। ऐसा भी हो सकता है।
इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको उनके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। मतलब उनको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं आपके बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आपको अपने बारे में ज़्यादा उड़ेलना नहीं है, अपने बारे में नहीं बताना है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे इमोशंस हावी हो रहे हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या फिर कुछ भी। ये गुड गोवर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। बल्कि आपको उनके बारे में जानना है, जैसे कि वो मनाली से हैं या फिर दिल्ली से हैं या फिर किसी और जगह से, पहाड़ी हैं, तो उनके बारे में जानना है कि आपका घर कहाँ पर है और कैसे इतना ज़्यादा मज़ा आता होगा पहाड़ों में, इतनी बेहतरीन जगह है, इतनी झील, नदियाँ। मतलब उन्हीं से सारी चीज़ें रिलेट करके उनको पूरा ऐसे दिखा देना है कि आप जेन्युइनली ही उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। फेक इंटरेस्ट होगा तो उनको इंटेंशंस आपकी पता लग जाएंगी। ज़्यादातर लड़कियों के केस में जो सिक्स सेंस होता है वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। वो इमोशनली ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनके इमोशंस ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वो समझ जाएंगी कि ये बंदा फेक कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं करना है, जेन्युइनली कि आप मतलब क्या करते हो, आपके गोल्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और अगर ये हॉबी है तो ये क्यों है, किस तरीके से आपने ये सीखा, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों और बीच में कॉम्प्लीमेंट भी देते रहो, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि ये बंदा वाकई में मेरे अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। मतलब कहते हैं जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है। और अगर आप फेक इंटरेस्ट शो करोगे तो मैंने बता दिया आपको क्या होने वाला है। तो ये दोनों ही ट्रिक अगर आप किसी आदमी के ऊपर या फिर किसी भी इंसान के ऊपर रैंडम, अगर आपको कोई लड़का या फिर कि कोई भी मिलता है, उसके अगर आप यूज़ कर लेते हो ना, तो वो हमेशा के लिए आपका दोस्त बनकर रहेगा। और जहाँ तक मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि वो आपको अपना नंबर भी देगा और बातें सारी आगे ही बढ़ेंगी। बट आपको सामने से कोई एक्शन पहले नहीं लेना है, वो सामने से सारी चीज़ें बोलेंगे और सामने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कैसे बोल पा रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करके बता दिया है। इस वीडियो पे क्लिक करके अभी देख लो, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करा है, पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करिए, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, जय श्री राम, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।